धार्यते इति धर्म है, अर्थात जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है। प्राचीन काल में प्रत्येक मनुष्य अपने अनुसार देव देवताओं का चयन कर उनकी पूजा पाठ करता था। कोई प्रकृति की पूजा कर रहा है, कोई पशु पक्षी की पूजा कर रहा है, कोई भालू शेर इत्यादि वानर की पूजा की जाती थी। इसमें कोई विरोध नहीं था, क्योंकि परम सत्ता एक ही है। लेकिन अपनी रुचि के अनुसार हम धर्म को धारण कर सकते हैं। ऐसा सनातन धर्म की विशेषता, इसी कारण ये अभी तक चल रहा है। इसलिए इसको सनातन कहा है कि ये सभी धर्मों के विशेषताओं को ग्रहण कर सकता है, प्रकृति से संकेत प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। जैसे हम वीणा को एक कलाकार के लिए उपयुक्त बनाकर उसे धारण करने योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार धर्म को भी प्रत्येक मनुष्य के लिए धारण करने योग्य बना देते हैं। यही सनातन धर्म की विशेषता है। यह धर्म अत्यंत निजी विषय होता था। किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था कि वह किस देवता की उपासना कर रहा है। ऋषि लोग एकांत में जाकर तपस्या करते थे और देवताओं को प्रसन्न करते थे, ताकि किसी को मालूम न पड़े कि मेरा धर्म क्या है, क्योंकि वह बहुत ही अत्यंत निजी गोपनीय विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने ईश्वर को अपनी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह उनसे प्रेम करते हैं और किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि मैं किससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि वह अत्यंत निजी और गोपनीय विषय है। कोई अपनी प्रेमिका के विषय में इतना बड़ा चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से बताना पसंद नहीं करेगा। वैसा ही धर्म है, वह अपने ईश्वर को प्रेम करते हैं और वह अत्यंत गोपनीय विषय है। इसलिए सनातन धर्म में ऋषियों ने जंगल में जाकर तपस्या की, किसी ने पहाड़ों पर जाकर तपस्या की। मनुष्य, साधारण मनुष्य लोग एकांत में अपने घरों में पूजा पाठ किया करते थे। जब देखा कि विभिन्न लोगों के देवता एक हो गए, तो उन्होंने चैत्य का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, ताकि उस स्थान पर एक दिव्य ऊर्जा का संग्रह किया जा सके। यह ऊर्जा के केंद्र हैं हमारे मंदिर, पिरामिड इत्यादि जो देव स्थान है, चैत्य है, ताकि तुरंत जाकर हम ऊर्जा को प्राप्त कर सके। उसके लिए एक लंबी तपस्या जो ऋषि लोग जंगल में करते थे, उसकी आवश्यकता नहीं रही। धीरे धीरे ऊर्जा को सीधे प्राप्त किया जा सकता था मंदिरों के द्वारा। इसलिए मंदिरों का निर्माण हुआ, ताकि हम उस केंद्र पर जाकर परमात्मा से सीधे तुरंत संपर्क कर पाए और वही ऊर्जा प्राप्त कर सके जो ऋषि हजारों लाखों वर्षों में प्राप्त करते थे। यह हमारा गुण विज्ञान विकसित होते मंदिरों के रूप में प्रस्तुत हुआ। इसी कारण हम मंदिर जाकर उस ऊर्जा को उसी क्षण महसूस करते हैं, जो हम आमतौर पे घरों पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने उस स्तर को और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नींद में भी आपका हाथ बिना आज्ञा से नहीं उठना चाहिए। उन्होंने एक बार बिना आज्ञा के अपने हाथ द्वारा मक्खी उड़ाए जाने पर पुनः जब मक्खी नहीं थी तो भी उसे उड़ाने का अभ्यास किया। आनंद ने पूछा, क्यों उड़ा रहे हैं जबकि मक्खी उड़ चुके? तो बुद्ध ने कहा कि मैंने होशपूर्वक मक्खी को नहीं उड़ाया, मेरा हाथ अनायास मक्खी को उड़ा चुका था और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक अंग मेरी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करे, बिना आज्ञा के वह मक्खी भी न उड़ाए। वे कृष्ण की तरह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करते थे। श्री गणेश अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करते थे, इसलिए किसी भी क्षण वह हार महसूस नहीं करते थे, हर क्षण पे विजय प्राप्त कर लेते थे। कृष्ण जब भगवद गीता में कहते हैं कि कछुए की भांति अपने अंगों को समेटकर कार्य करो, तो उसका कार्य इतना है कि हम एकाग्रता विकसित करें, अपनी समस्त ऊर्जा उस कार्य में लगा दें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा हम ऊर्जा को एकत्र करते हैं, ऊर्जा के पुंज हो जाते हैं। इससे सफलता शीघ्र मिलती है। बिखरी हुई ऊर्जा से सफलता मिलना संभव नहीं है। बिलोरी कांच से प्रकाश की ऊर्जा एक जगह एकत्र होती है और कागज जल उठता है, तो वह एकत्रीकरण का परिणाम है। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हो रहा हूँ, कछुए की भांति सभी अंगों को समेट चुका हूँ, मैं अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। यही भावना हमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वही कृष्ण कह रहे हैं, जब हम कार्य करते हैं तो गीता में कहा गया है कि जब ज्ञानी पुरुष जाग रहा होता है, आम जन सो रहे होते हैं, तो ज्ञानी पुरुष जाग रहा होता है। अर्थात आम जन के उठने से पहले ही ज्ञानी जन सफल हो जाते हैं, अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। और जब आम जन जाग रहे होते हैं तो ज्ञानी जन कार्य निपटा चुका होता है और सो जाता है। यही कथा कहती है कि जब 3 प्रतियोगिता में
मंत्री की चयन के लिए चयनित हुए, उनमें से एक को चयन करना था 3 में से, तो उनको एक ताले पर मंत्र लिखकर, सूत्र लिखकर रख दिया और कहा कि जो इसको खोल के आएगा वही विजेता होगा। 2 व्यक्ति तो पोथी पांगड़े सब लाए थे और उनसे सूत्र ढूंढते रहे रात भर और सुबह होने तक 5 बजे तक सो गए। लेकिन तीसरा जो प्रतियोगी था वह सो रहा था, सुबह उठा और ताले को हल्के से खोलकर राज दरबार में चला गया और विजेता हो गया। उनके शोरगुल से 2 प्रतियोगी थे जागे और उन्होंने कहा ये कैसे जीता। उन्होंने कहा कि इसने सिर्फ समस्या को टटोला, उसने देखा समस्या तो है ही नहीं, ताला यूं ही अटका हुआ था, उसे खोल कर जाना था। इसी प्रकार जब आम जन सो रहे होते हैं तब तपस्वी जाग कर सफलता प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र का यही तात्पर्य है। एक कथन है, तुम जैसा सोचते हो वैसे समाजशास्त्र नहीं सोचता, और जैसा समाजशास्त्र सोचता है वैसा तुम सोच नहीं सकते। अर्थात समाजशास्त्र में जो सिद्धांत है उसको आम जन समझ नहीं पाते एकदम, लेकिन वही सिद्धांत उन लोगों पर लागू किए जाते हैं जो इनको कभी पढ़ते भी नहीं। इसी प्रकार कई सिद्धांत ऐसे हैं, आम नागरिकों को उनसे लेना देना नहीं होता, जबकि वे उनके लिए ही बने हैं। इसलिए आम जन में ऋषियों ने अपनी तपस्या के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए व्रत, उपवास इत्यादि का निर्माण किया। पूजा विधान यही बताते हैं कि वे ऋषियों की रिसर्च कैसे आम जन तक साधारण प्रकार से उपलब्ध कराई जाए। जैसे मोबाइल की टेक्नोलॉजी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं समझाई जा सकती, लेकिन उसका उपयोग सभी करते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र के सिद्धांत सब जगह लागू हो रहे हैं। उनकी खोज रिसर्च कहलाती है, अर्थात वो तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन उन्हें सिद्धांतों में डाला गया है। लेकिन उनको पढ़कर हम समाज कैसे कार्य करता है समझ सकते हैं। वैसे ही गणेश जी के जीवन से हम यह जान सकते हैं कि जीवन कैसे काम करता है, सर्वश्रेष्ठ कैसे बना जा सकता है। वे गण नायक बने, प्रथम पूज्य बने, तो उसका तात्पर्य ये है कि वह हर जगह अपनी श्रेष्ठता साबित करते गए। उनकी कथा यही कहती है। आप अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं उससे सफलता तय होती है। आप अपने आप को विजेता की तरह प्रस्तुत करते हैं तो आप एक विजेता के रूप में उभरते हैं। यदि आप हारा हुआ की भांति प्रस्तुत कर दें तो आप हारे हुए के भांति प्रकट होते हैं। सकारात्मक प्रस्तुत करते हैं या नकारात्मक, ये आप पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि पति पत्नी लड़ते हैं या परिवार में बहस होती है, ऑफिस में कर्मचारी आपस में चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, तो उसके सुखद परिणाम होते हैं। उससे एक नई व्याख्या सामने निकल कर आती है और वे ज़्यादा सफल होते हैं और अधिक बेहतर परिणामों की ओर अग्रसर होते हैं। वह उनके एक मधुर संबंध को दर्शाता है। कृष्ण आत्मा के विषय में बात करते हैं कि न तो उसे जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है, न पानी उसे गीला कर सकता है। वह इन सभी चीज़ों से परे, अर्थात वह इस प्रकृति की चीज़ है ही नहीं, वह पंच तत्वों वाली चीज़ नहीं है, ऐसा कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। तो उसका तात्पर्य यह है कि आत्मा का वजन नहीं होता है, वह इस शरीर में इलेक्ट्रिक करंट की भांति कार्य करती है। जब प्रवाह नहीं होता है तो शरीर कार्य नहीं करता है। जैसे करंट कितना भी विद्युत तारों में प्रवाहित हो, उसका तारों का वजन नहीं बढ़ता है, वैसे ही शरीर चाहे निकल जाए, आत्मा शरीर से बाहर या उसमें प्रवेश करे, उसका वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वह इस द्रव्यमान या भार से तोले जाने वाली वस्तु है ही नहीं। वह इलेक्ट्रिक करंट की भांति है जो पूरे शरीर में संचारित होती है, लेकिन उसका वजन कुछ नहीं होता है। ठीक वैसे ही विद्युत तारों में, जनरेटर में, विद्युत केंद्रों में, ग्रिड पे विद्युत का कितना ही प्रवाह होता है, लेकिन उनका वजन बढ़ता नहीं है। कभी ज़मीन हमने धंसती हुई नहीं देखी है कि इतने इलेक्ट्रिक करंट से ज़मीन धंस गई हो, ग्रिड धंस गए, तारों के भार से तार लटक गए हों घरों में, बाहर, क्योंकि वह इस संसार की चीज़ है नहीं, वह सिर्फ सिद्धांत के रूप में है, व्याख्या के रूप में। हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके उसको प्रभावित कर सकते हैं। जो मृत्यु के उपरांत जीवित हुए हैं वे व्यक्ति बताते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें उन्होंने देखी। वे देखते हैं कि मरने के बाद जो क्लिनिकली डेड हैं वापस जब लौटते हैं तो डॉक्टर उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं वह हूबहू बताते हैं। तो ये देखने वाला कौन है? उसी से यह सिद्धांत जन्मा कि मरने के बाद भी कुछ कुछ हमारा सूक्ष्म रूप बचता है, चाहे उसे आत्मा कहें, सूक्ष्म शरीर कहें। वह इस सभी संसार को, हमारे खुद के शरीर को, मरे हुए शरीर को देखता है और वापस
किसी कारणवश हम जीवित हो जाते हैं तो उन्हीं घटनाओं को दोहराते हैं जो हमारे साथ मरने के बाद हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो है जो इस शरीर को जीवित रखती है और उसके निकल जाने के बाद वह शरीर किसी काम का नहीं रहता। गणेश जी का जीवन हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है, हर क्षण पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें आग्रह करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त किया जाए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।